हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के यहाँ पे 8 साढ़े 8 बज चुके हैं। घर के काम निपट चुके हैं और मैं मतलब क्लीनिंग सारी मेरी हो चुकी है। बस थोड़ा बहुत निकू ने अपने टॉय ऐसे फैला रखे, खेल रही थी ना। बाकी क्लीनिंग तो मेरी हो चुकी है। किचन मेरा क्लीन है। बस अभी रोटी बनानी है, थोड़ा बहुत बर्तन है वो धुलने हैं। और अभी मुझे करनी है डुगू की पहले मालिश। और आजकल मैं क्या करती हूँ ना, सुबह सुबह 8 या साढ़े 8 बजे करीब से हस्बैंड 7:30 बजे चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फटाफट से मैं अपनी क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा। और उसके बाद जो है फिर 8 साढ़े 8 बजे तक मैं डुगू की मालिश कर लेती हूँ। क्योंकि फिर बाद में ना क्या होता है कि बादल लग जाते हैं। फिर मैं अभी क्या करती हूँ, धूप में उसको जो है उसकी मालिश कर लेती हूँ। और आज तो उसने नहाना भी है, तो उसकी धूप में मैं मालिश करूँगी। और साथ में जो है फिर बाद में उसको नहला दूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है। और यहाँ पे डुग्गू है और ये मेरी निक्कू है जिसको मैंने इसके साथ क्या बोल रही है, क्या बोल रही है। तो इसको मैंने बोला है कि डुग्गू के साथ है, ये बैठी रहती है इसके साथ। मैं बाहर ही थी अभी, मतलब क्लीनिंग बाहर के अंदर की तो मैंने फटाफट पहले निपटाई। फिर उसके बाद मैं उसको बाहर लेके गई और बाहर फिर मैंने झाड़ू पोछे किया। अभी जो है मैं अंदर आ चुकी हूँ और इसके लिए पहले ना मैं पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। हल्की से आंच पे रख दूँगी ना, और तब तक इसकी मालिश भी कर लूँगी। क्योंकि छुट्टियाँ है ना, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है मुझे। थोड़ा सा उसके साथ बैठ जाती है ना, क्योंकि बच्चे के साथ एक जना चाहिए होता है। वो बच्ची है बट मैं छोड़ती नहीं अकेले। अभी तो मैं सिर्फ पानी गर्म करने के लिए आई थी अंदर। बाकी जब मैं बाहर रहती हूँ तभी उसको बाहर लेके जाती हूँ। अभी उसकी मालिश करती हूँ, तो तब तक यहाँ पे पानी भी गर्म हो जाएगा। और सोचा अपनी वीडियो की मैं स्टार्टिंग कर दूँ। तो एक तो हाथ में दर्द हो गया मेरे फ़ोन को पकड़ते पकड़ते। गैस पे पानी मैं गर्म करूँगी, इसको ढक के रखूँगी, जल्दी गर्म हो जाएगा। आपके हस्बैंड ने दिया तो लगा दिया था, पर सुबह सुबह जल्दी दिया लग गया था ना। तो यार टुकू का ऑयल नहीं लिया, सरसों के ऑयल से मैं उसकी मालिश करती हूँ। गर्मी में ऐसे होता है, पहले उसको मालिश कर देती हूँ उसके बाद उसको नहलाती हूँ मैं। सर्दी में तो ये तो है ना, नहला के उसके बाद मालिश कर लो। और नहलाने के बाद में मैं थोड़ा हल्का सा उस पर जो है ना मालिश कर लेती हूँ, मतलब ऑयल का हाथ लगा लेती हूँ। और नहाने से पहले तो अच्छे से ही मालिश करती हूँ। तो चलते हैं बाहर, लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते हैं सारी। बाहर चलते हैं, उसकी करते हैं मालिश। क्या करिए, इसको मालिश करती हूँ पहले मैं, ठीक है। तो जी चलिए आप फटाफट से यहाँ पे अपने डुग्गू की कर लेते हैं मालिश। और सारा सामान मैं लेके आ गई थी बाहर, साथ में ये रागी का आटा भी लेके आ गई थी। जिस दिन इसको नहलाना होता है ना, वैसे तो मैं रागी का आटा मतलब डालती हूँ उसकी गले की साइड, जैसे बाजू वगैरह में ना, तो वो सही रहता है। जो भी पेट की गंदगी रहती है ना, वो सारी निकल जाती है, जो छोटे छोटे से दाने रहते हैं। तो आज तो मुझे इसे नहलाना था, तो फिर मैं इस रागी का आटे को जैसे पहले ऑयल लगाया, फिर रागी के आटे से अच्छे से मालिश कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं नहला देती हूँ। और राई का आटा ना अब गर्म भी होता है, तो अब ना कुछ दिनों में राई का आटा भी मैं नहीं लगाऊंगी। अभी जो ये कटोरी में मैंने रखा हुआ है ना भर के, इसको ख़त्म करूँगी और उसके बाद जो है फिर मैं नहीं लगाऊंगी राई का आटा। ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, इसलिए। और यहाँ पे आप कर लेते हैं इसकी मालिश। धूप भी काफ़ी अच्छी आ रखी है। अभी मैं धूप में बैठ के इसकी मालिश कर रही थी ना, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और बच्चों की मालिश करते टाइम तो वैसे भी पसीने निकल जाते हैं, और धूप में बैठी हूँ तो और भी ज़्यादा गर्मी हो रही है। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे इसके अच्छे से मैं कर लेती हूँ मालिश। फिर उसके बाद जो है ना इसको मैं नहला दूँगी। और मालिश करने के बाद ना मैं तुरंत से नहलाती नहीं हूँ इसको, थोड़ी देर मतलब रुक के 5-10 मिनट। क्योंकि अगर आप मालिश करने के बाद तुरंत से नहलाते हो ना, तो बच्चों को ठंडा लग जाता है, फिर ठंडा बैठ जाता है। क्योंकि जैसे मालिश करो ना, तो उस टाइम बॉडी क्या रहती है ना, गर्म रहती है, पसीना आया हुआ रहता है। फिर एकदम से हम नहलाएंगे, वैसे तो गर्म पानी से ही नहलाती हूँ, लेकिन फिर वो ठंडा लग जाता है, फिर वो ठंडा अंदर रह जाता है ना, फिर बाद में फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और न्यू को मैंने थोड़ी देर बोल दिया था कि बाबू के साथ आप बैठे रहो, तब तक मैं उसके कपड़े जो भी है ना वो मैं निकाल के रख दूँगी। मॉर्निंग के टाइम पे जैसे अभी धूप है ना, तो दिन में तो गर्मी होती है,
तो दिन में मैं उसको मालिश करने के बाद या फिर नहलाने के बाद ना हाफ़ कॉटन के कपड़े पहना देती हूँ। फिर शाम के टाइम पे थोड़ा हल्का सा ठंडा सा होने लग जाता है, तो उस टाइम फिर मैं उसको फुल कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, बोल नहीं पाता है और मतलब छोटे बच्चे ना जैसे बता भी नहीं पाते कि क्या उनको दिक्कत हो रही है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, तो वो पता रोक के ही बताते हैं। फिलहाल जी चलिए अब इसको फटाफट से मैं नहला के लेके आ जाती हूँ अंदर से। और ये हो चुका है फिर सीधा शाम का टाइम। उसके बाद मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया। फिर बहुत ज़्यादा जो है ना काम हो जाते हैं घर के, उसको नहलाया, फिर उसको धूप वगैरह सिखाई, फिर जो है फिर घर के भी काम हो जाते, तो फिर मेरे को वीडियो बनाने का ना टाइम नहीं मिल पाया था। और बाकी मुझे अपनी वीडियो का काम भी रहता है, दूसरी वीडियो जो रहती है ना उसमें वॉइस ओवर एडिटिंग का, तो इस वजह से फिर मैंने फिर सीधा शाम से अपना वीडियो कंटिन्यू किया है। शाम के अभी यहाँ पे वही 5 या 5:30 बजे का ये टाइम होगा। और यहाँ पे मैं धुल लेती हूँ फटाफट से दिन के बर्तन और साथ में चाय के बर्तन भी। तो दिन के बर्तन ना मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे क्योंकि थकान ना बहुत ज़्यादा लग जाती है। कभी कभी तो मैं साथ के साथ धुल लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ना मैं अभी छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि जैसे खाना खाओ ना, फिर बच्चे को खाना खाने के बाद ना सीधा जो है फीड कराना होता है। तो इस वजह से अब मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि जो नई नई मॉम बनी होंगी ना अभी, जिनका न्यू बॉर्न बेबी हो रखा होगा, तो उन्हें थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि खाना खाने के बाद तुरंत से बच्चों को फीड कराना चाहिए। तो फिर बाकी यहाँ पे जो है अब फटाफट से मैं बर्तन धुल लेती हूँ और फिर उसके बाद करेंगे अपना डिनर की तैयारी। डिनर में तो मैं सोच रही थी, मतलब दिन की ना दाल भी बची हुई थी, लेकिन हस्बैंड ने बोला थोड़ा सा ना कद्दू की सब्ज़ी भी बना देना, तो कद्दू की सब्ज़ी भी बनाऊँगी क्योंकि आधा टुकड़ा ही है वो। तो मैंने थोड़ा सा ना बचा के रख दिया था, मैंने सोचा कि किसी और दिन काम आ जाएगा करके। उनके ऑफ़िस के काम तो नहीं आता, मतलब ऑफ़िस के लिए तो ये रहता है ना, मॉर्निंग में नाश्ते के लिए भी चाहिए था, फिर ऑफ़िस के लिए भी चाहिए होता है, वो थोड़ा सा ही था, तो अभी शाम के लिए हमारे लिए हो जाएगा थोड़ा सा। तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से हम होम मेकर ना अपने कामों को चलाते हैं, जो हम हाउस वाइफ रहती हैं, कि हमारे बाद में भी काम हो जाएगा, हम मतलब आगे के लिए भी सोच लेते हैं। क्योंकि हर लेडीज़ की ना सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि तीनों टाइम क्या बनाए, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन रहती है ना और चीज़ें रहती है, तो रहता है आइडिया कि हाँ इस टाइम पे चलो ये चीज़ बना लेंगे। फिर ये हो चुका है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो। किस्तों में मैंने वीडियो बना रखी है, फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं बनाया था वीडियो। ये फिर सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। आज है मतलब अष्टमी और नवमी दोनों मतलब एक ही दिन थी। फिर वही 12 बजे के बाद ना नवमी स्टार्ट होनी थी, तो यहाँ पे ना लोग अष्टमी ज़्यादा पूजते हैं, तो नीचे जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं वो भी पूजते हैं और बाकी गली में भी यहाँ पे ना 3-4 घर है, तो वो लोग पूजते। तो कल निको को बोल दिया था, तो बस उसी के लिए मैं उसको रेडी कर रही हूँ। अभी उसको उठा दिया था मैंने और अब फटाफट से उसको यहाँ पे कर लेते हैं रेडी। और अभी मैंने ना नाश्ता वगैरह सब बना दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड जल्दी चले जाता है आजकल, उनकी ना मॉर्निंग ड्यूटी है, 7:30 बजे वो चले जाते हैं। तो जल्दी उठ के मैंने फटाफट से नाश्ता बनाया और उनको नाश्ता करवा भी दिया था। फिर निकू के लिए पानी लगा दिया था मैंने गर्म होने के लिए, और हस्बैंड अभी ना चाय मतलब चाय चढ़ा के मैं चली गई थी। मैंने हस्बैंड को बोला कि आप देख लेना थोड़ा चाय ना, और फिर यहाँ पे मैंने निकू को नहला दिया था। मैंने कहा आप भी नहा लो, क्योंकि मॉर्निंग में ना फिर सब लोग ना जल्दी बुला लेते हैं, फिर बाद में ना कन्याएँ मिलती भी नहीं है, क्योंकि इधर उधर चली जाती है ना, तो उन्हें बोलते कि सुबह सुबह भेज देना। तो मैंने यहाँ पे उसको रेडी कर दिया है नहला के, और यहाँ पे अभी उसको पहना दिया है फ्रॉक पहन के, तो बहुत खुश हो जाती है। और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी कि मम्मा आज ना कन्या पूजन होगा, मैं जाऊँगी। तो बच्चों को भी ना वेट रहता है, ऐसे एक बार बोल देना बच्चों को, फिर बच्चे भी फिर वही जो है जिद करने लग जाते हैं, मतलब पूछते रहते हैं बार बार ना कब जाएंगे। और उसने सुबह से मुझे कितनी बार बोल दिया कि मैं कब जाऊँगी। परसों उन लोगों ने बोल दिया था, फिर कल भी पूरे दिन वो मुझे यही बोलती रही, मम्मा कन्या पूजन कब है, शाम को होगी सुबह होगी, यही बोलने पर वो लगी हुई थी। बस उसको थोड़ा सा मैं रेडी कर लूँगी। ज़्यादा तो मैं उसका मेकअप वगैरह वैसे भी कुछ नहीं करती, बस जो बेबी की क्रीम आती है ना, तो ये निकू के लिए ही लेके आई थी मैं तो, लेकिन जो है डुगू के भी काम आ जाएगी, हिमालय की जो बेबी क्रीम होती है। बाकी पाउडर वगैरह मैं लगा दूँगी, उसके हाथ पे भी लगा दिया है मैंने थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा हो गया था वो क्रीम। और उसको ना ये रहता है क्रीम लगाने के बाद ना, इस क्रीम को या तो मतलब आप तुरंत कपड़े से साफ़ कर लो, या तो मुझे इसके ऊपर से पाउडर लगा दो, क्योंकि वो चिपचिपा सा लगता है ना, इस वजह से। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे चाय भी हमारी बन चुकी है और हस्बैंड चाय लेके आ चुके थे, वो भी रेडी हो चुके हैं ऑफिस के लिए। तो साथ के साथ ना सारे काम चल रहे हैं। और यहाँ पे मैं नीकू के लिए क्लेचर निकालती, इसके जो छोटे छोटे क्लेचर मैं इसके लिए लेके आई थी ना, वो टूट गए, या फिर एक दिन हम गाँव गए थे ना जब, तो लेके गई थी, तो पता नहीं वहीं रख के आ गई, खो के आ गई, पता नहीं क्या है। तो मैं इसको यही बोल रही थी कि ये वाला क्लेचर मेरा है, इसको मत खोना। परसों मैं लेके आई थी ब्लैक कलर का एक क्लेचर, तो इसने क्या किया था ना, घर आते ही वो मतलब ऐसे खेल रही थी, देख रही थी और वो तोड़ दिया।
और फिर मैं इसको यही बोल रही थी कि अभी ये वाला मत तोड़ना। और ये क्लेचर भी ना इसी के पसंद का है। जब मैं मार्केट गई थी ना तो ये मेरे साथ गई थी, तो इसने बोला था कि मम्मा ना आप पिंक कलर का क्लेचर लो करके। तो बस इसको भी मैं रेडी कर लेती हूँ। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे मैंने निक्कू को रेडी कर लिया है और जो है हस्बैंड भी जा चुके थे ऑफ़िस के लिए। फिर उसके बाद मैंने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करी, फटाफट से मैंने क्लीनिंग भी कर ली थी, निक्कू को रेडी कर दिया था। उसके बाद मैं तुरंत जो है नहाने चली गई थी। मैंने सोचा फिर जैसे ना डर रहता है बच्चों के साथ ना, बार-बार देखने आना पड़ता है बाहर। तो जब वो घर पे ही थी मैंने फटाफट से नहा लिया था और बाद में ही मैंने सारी क्लीनिंग करी है नहाने के बाद। फिर नीचे जो हमारे लैंडलॉर्ड है ना, उनकी पोती आ गई थी बुलाने के लिए निक्कू को, तो वो नीचे ही थी। तो फिर मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा किया और अब मैं यहाँ पे बाल सुखा लेती हूँ अपने, क्योंकि अभी थोड़ी देर में फिर डुगू भी उठ जाएगा, उसको भी फ़ीड कराना होगा। तो फिर गीले बालों के साथ जो है ना फ़ीड नहीं कराना चाहिए बच्चों को, ठंडा लग जाता है। सारी चीज़ का ना ध्यान रखना पड़ता है एक हाउसवाइफ़ को। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे मैंने बालों में से अपना टॉवल हटा लिया है और टॉवल को यहाँ पे मैं सूखने के लिए रख दूँगी। और अभी थोड़ी देर में फिर मैं ना डुग्गू की मालिश करूँगी। अभी उसकी मालिश नहीं हो रखी है। न्यू के चक्कर में मैंने फटाफट से नहाया, फिर मैं ऐसे बाहर रहूँगी ना, फिर उसको देखती रहूँगी कि कहाँ जा रही है करके। तो फिर डर लगा रहता है इस दिन कि कोई भी लेके चला जाता है ना अपने साथ, फिर वो छोड़ते भी नहीं है घर पे, किसी के घर से अपने घर लेके चले जाते हैं। तो फिर मतलब, और आजकल तो ज़माने पे ऐसा है ना कि उसमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे देखिए आपने डुग्गू की मस्ती देखी है और ये ना अब बोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है ना, तो ये पूरी ताकत लगाता अपनी बोलने की कोशिश करता रहता है, खेलता रहता है। ये देखिए यहाँ पे भी खेलने पे लगा हुआ था, अपना हँसने पे लगा हुआ था। तो बस वही मैं आपको दिखा रही थी कि ये बोलने की कोशिश कर रहा है और ये ना एक मेमोरी रह जाती है बच्चों के साथ ना। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे आपको डुग्गू की थोड़ी मस्ती दिखाई। उसके बाद यहाँ पे अब मैं लगा लेती हूँ दिया। दिया हस्बैंड ने मॉर्निंग में लगा दिया था, पर ना पता नहीं उसमें ऑयल कम हो गया क्या, मतलब घी का ही आजकल हम जैसे घी डाल घी का ही दिया जलाते हैं, तो घी शायद उसमें कम हो गया तो वो बुझ गया था। फिर मैंने नहा के आई तो फिर मैंने फिर से जला लिया है। फिर एक धूप मैं यहाँ पे जला दूँगी। मैं भी पूजा कर लूँगी, आज नवमी है। वैसे भी मेरा व्रत तो रहता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मतलब पूजा पाठ तो घर में हो ना तो अच्छी ही लगती है। और जैसे त्योहार रहते हैं या फिर जैसे नवरात्रि आते हैं ना, इसमें तो पूजा पाठ करो ना, एक अलग सी एनर्जी रहती है। वैसे तो हमेशा पूजा पाठ करने में अच्छा ही लगता है, सुकून मिलता है, लेकिन जब कोई त्योहार होता है, कोई अच्छी चीज़ होती है ना, जैसे नवरात्रि वगैरह, उसमें और भी अच्छा लगता है। तो एक धूप मैंने अंदर जला दी है और एक धूप ना मैं बाहर रख दूँगी। और अभी मैं ना एक स्पेशल चीज़ भी लेके आ रखी हूँ, तो मतलब लेके नहीं आई हूँ, वो मैंने रखी हुई है, तो उसकी मुझे पूजा करनी है अभी। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पे अभी मैं जो है लोटे में पानी भर लूँगी। और बीच में तो मतलब पूजा पाठ तो नहीं हो रहा था क्योंकि डुग्गू पेट में था। फिर हमारे यहाँ ना 7वें महीने से नहीं करते हैं पूजा, और फिर जब हो जाता है उसके भी 1 महीने बाद ही मैंने पूजा अपनी करी थी, मतलब स्टार्ट। और अब यहाँ पे जो है मैं सूर्य देवता को भी जल चढ़ाऊँगी, बाकी बाहर भी एक धूप जला के मैं रख दूँगी। तो स्पेशल चीज़ मैं क्या लेके आ रखी हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पे मैंने बाहर रखा हुआ है तुलसी का पौधा। ये ना पीछे छत में था, जो हमारे नीचे मकान मालिक है ना उनका ही है। तो कल मैं ऐसी छत में गई थी तो वहाँ पे बहुत सारे जो है ना मतलब लगा रखे हैं उन्होंने गमलों में ना तुलसी, 2-3 गमलों में लगा रखी है तुलसी। तो मैंने आंटी से बोला कि ये वाला ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे ही लाने का सोच भी रही थी। तो फिर मैंने ऐसे ही बोला आंटी मुझे भी ऐसे ही लेना है। तो आंटी ने बोला कि जो है ना इसी को लेके चले जाओ, आप आगे पूजा वगैरह करनी है तो पूजा कर लेना करके, आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप लेके चले जाओ। तो फिर मैं ये आगे लेके आ गई थी। पूजा करने में सही रहता है ना, वरना पीछे घूम के जाना पड़ता है छत में। तो यहाँ बालकनी में रहता है ना तो फिर अच्छा लगता है। तो मैंने इसको अच्छे से, एक रुमाल है, नई रुमाल ही है, निक्कू की कन्या पूजन में ही मिली थी उसको। तो इसको मैंने जो है पानी से गीला करके और अब मैं इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि पीछे रखा हुआ था ना तो धूल वगैरह लग जाती है। बाकी यहाँ पे मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी, नीचे यहाँ पे पोछा मार लूँगी जहाँ पे ये था। कल तो मैंने नहीं किया था, कल दिन में लेके आई थी मैं इसको इधर। तो फिर मैंने जो है फिर मैंने सोचा दूसरे दिन नहा के अच्छे से ही ना मैं इसकी पूजा करूँगी और साथ में इसकी सफाई भी करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक धूप जला के लेके आ गई हूँ।
वैसे अगर आप चाहो तो यहाँ पे दिया भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैंने धूप जला के धूप ही रख दिया है यहाँ पे। और अच्छा भी लगता है ना जैसे दिया बाती करो। मुझे ना तुलसी के पौधे की ना बहुत ज़्यादा शौक है, जैसे तुलसी माँ की पूजा करो वो ना अच्छा लगता है। मेरा जो नया पुराना वाला घर था ना वहाँ पे मैंने लगाया था, बट वो ना जल्दी ख़राब हो गया था। मतलब वहाँ पे ना धूप नहीं पड़ती थी, अंदर ही अंदर ना वो ख़राब होने लग गया था। तो अभी ना मुझे मतलब काफ़ी शौक है, तो मैंने यहाँ पे लगा के रख दिया है। बाकी यहीं पे ये होगा कि सूर्य देवता को भी जल चढ़ा दूँगी। और जैसे सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं ना तो डायरेक्ट नीचे नहीं, मतलब वो जल ना नीचे नहीं जाना चाहिए, या तो थाली लगा दो या फिर गमले में डाल दो। तो मैंने यहाँ पे जो है सूर्य देवता को जल भी चढ़ा रही हूँ, साथ में जो ये तुलसी का पौधा है ना उसमें भी पानी भर जाएगा। तो यहाँ पे मेरी पूजा भी पूरा अच्छे से हो गई है और एक अलग ही सुकून मिलता है सच में पूजा पाठ करके ना। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है। अब मैं जो है डुग्गू की मालिश भी कर लूँगी। और अभी भी जो है ना बाहर से पूजा करके आया ना तो आराम से खेल रहा था, आज तो बहुत ज़्यादा खुश था, बातें भी कर रहा था और साथ में चिल्ला भी रहा था। फिलहाल चलिए यहाँ पे अब जो है हमारी पूजा भी हो चुकी है, खुद भी टीका लगाते हैं, डुग्गू को भी टीका लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है मतलब तिलक करते हैं और फिर उसके बाद इसकी करूँगी मालिश। फ़िलहाल इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।